आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करें और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सब अपने कार्यों से निर्वृत्त होकर के यथाशीघ्र भागवत पंडाल में आए। आइए हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री गोवर्धन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री गोवर्धन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री गोवर्धन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री गोवर्धन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री गोवर्धन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री गोवर्धन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री गोवर्धन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री गोवर्धन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम पावन
जय श्री राधे। परममय परात्पर जगदाधारक जगत उद्धारक जगत पालक श्री हनुमान जी महाराज की महती कृपा से, श्री राघवेंद्र सरकार की महती कृपा से हम और आप इस द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। और कल की पावन प्रसंगों में आप लोगों ने श्रवण की कथा। आजकल सबका खोज किया जा रहा है, सबकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। भैया सब्जी खराब न हो, फ्रिज की व्यवस्था है, रोटी गरम रहे, टिफिन की व्यवस्था है, सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी कि जिसमें आदमी को डाल दिया जाए और वह आदमी ठीक होकर के आ जाए, हैं? आज तक ऐसी मशीन नहीं बनी। तो यह कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुर। मानो व्यास जी ज्ञान किसे कहेंगे? बोले व्यास जी, क्योंकि उन्होंने 17 पुराण रचे हैं, 18वें पुराण में भागवत की रचना की है। और सुखदेव जी कौन है? बोले वैराग्य। जब ज्ञान होगा तो हम वैराग्य के लिए ही दौड़ेंगे। मानो कि जब सुखदेव जी जंगल की ओर जा रहे हैं तो ज्ञान जो व्यास जी वैराग्य हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुर। अरे पुत्र रुक जाओ, आपका जनेऊ संस्कार करवा दूं, नाल छेदन संस्कार करवा दूं। लेकिन वृक्षों से आवाज आती है, सबसे आवाज आती है, भैया कौन किसका पुत्र? कोई नहीं है यहाँ। कहते ना, यहाँ कोई नहीं है परमानेंट। और उसी श्रृंखला में जमान हुए। और भैया देखिए, हमारे सनातन धर्म की पद्धति कितनी अच्छी है। कोई उम्र में बड़ा होता है, कोई पैसे में बड़ा होता है, लेकिन हम सम्मान किसका करते हैं? बोले जो ज्ञान में बड़ा होता है। 88,000 शौनकादिक ऋषि हैं। अब ऐसे नहीं, वह ऋषि कौन से? बोले जिनकी इतनी लंबी आयु है कि भैया उनकी लटें जमीन पर चल रही हैं। चतुर्युगियां बीत गए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कई बार बीत गए। ऐसे ऐसे शौनकादिक ऋषि रहे। और उनके मध्य में श्री सूत जी महाराज का पदार्पण। जैसे ही श्री सूत जी आए तो भैया शौनकादिक ऋषियों ने एक नहीं, दो नहीं, 5 प्रश्न कर डाले। बोले जब संत महात्मा मिले तो केवल ये सांसारिक बातें न करें। कौन सी बात करें? बोले भगवत प्राप्ति कैसे हो, भगवान की कथा कैसे मिलेगी। 5 प्रश्न शौनकादिक ऋषियों ने किया है। बहुत सुंदर। अगर इन 5 का अर्थ समझ लिया जाए तो पूरे भागवत की हमें कथा का फल प्राप्त हो जाएगा। बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अज्ञान हेतु अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सोताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। बोले आप ऐसी कथा सुनाइए कि मम कर्ण रसायन, मेरे कानों को प्रिय लगने वाली हो। मम कर्ण रसायन। अच्छा, आज लोग प्रायः फायदे की बात करते हैं। बोले कथा सुनने से फायदा क्या होगा? लोग प्रायः फायदे की ही बात करते हैं कि कथा सुनने के बाद फायदा क्या होगा। तो आपको बताएं, फायदा अगर देखना है तो भगवान भोले बाबा से देखिए। भगवान भोले बाबा कथा के बड़े बड़े रसिक थे। और आज भी उनके ऊपर देखिए कृपा कि भैया कार्तिकेय की पूजा हो रही है, गणेश जी की पूजा हो रही है, पूरे परिवार की पूजा होती है। तो जो कथा सुनता है अथवा सुनाता है
तो भैया उनके पूरे घर वालों की निरंतर पूजा, इसीलिए कहते हैं ना मानसकारों में वर्णन बड़ा सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? उमा कहूँ में अनुभव अपना, उमा कहूँ में अनुभव अपना, उमा कहूँ में अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। बिन हरि भजन जगत सब सपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना, बिन हरि भजन जगत, बिन हरि भजन जगत सब सपना, बिनु हरि भजन जगत जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव। अपना। बोले उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहो में अनुभव अपना। बोले इस जीवन में भगवान की कलिकाल में कथा ही है, आप यज्ञ नहीं कर पाते, इसीलिए देखिए ना भगवान जानते थे कलयुग में कोई भक्ति करना पसंद नहीं करेगा। कथा होती रहती, एक दूसरे का मुंह देखते रहे, भैया कौन सफाई करे, कौन वहां पहुंचे। और अभी देखिए कोई नेता आ जाए, अभिनेता आ जाए, फिर तो उनके पीछे ऐसे कुर्बान होंगे कि मानो सर्वस्व दे देंगे। अब पता चला कि लास्ट में कुछ नहीं हुआ, फिर वही सब राधे राधे हैं। इसलिए कलयुग में 7 दिनों का ही बना दिया कि 7 दिनों में आप लोग कथा श्रवण कर लें, क्योंकि आप महीने 2 महीने समय नहीं, और उस 7 दिन में भी 3 घंटे निकाला, उसमें भी लोगों को समय नहीं है। बोले क्या बताएं गुरुजी टेंशन है, और कई लोग तो यहाँ तक कह देते गुरुजी मरने की फुर्सत नहीं है, आप करें कथा सुनने चलो। टेंशन किस बात की लेते हैं? चाह गई चिंता नसी मनवा में परवाह, उनको कुछ ना चाहिए जो है संसार। चाह गई भैया, हम संसार से अगर आशा रखेंगे ना तो केवल एक ही दुख मिलेगा, आशा ही परमम दुखम नैराशा परमम सुखम। अगर राम जी को समर्पित कर दोगे और राम जी के द्वारा ही कार्य करोगे तो वह कार्य पूर्ण हो जाएगा, वह बाधित होने वाला नहीं है। इसलिए कार्य को पूर्ण करना चाहिए। इसलिए 7 दिनों की यह बद बताई गई है। बोले प्रभु आप ऐसी कथा सुनाइए कि कोटि सूर्य समप्रभ, जो करोड़ों सूर्य का अंधकार मेरे हृदय में विराजमान है, यह अंधकार दूर हो जाए, यह अंधकार दूर हो जाए और आपकी कृपा हो जाए प्रभु, और कोई कामना नहीं है। मम कर्ण रसायन, मेरे कर्ण को प्रिय लगे। अच्छा एक बात बताऊं, आप किसी की बुराई करेंगे, पहला व्यक्ति पहले दिन अच्छा लगेगा, दूसरे दिन अच्छा लगेगा, 10 दिन जब हो जाएंगे लगेगा यार ये देखो, जब देखो तब बुराई ही करता रहता है। और कोई कथा सुनाएगा तो 1 दिन अच्छा नहीं लगेगा, 2 दिन अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तीसरे दिन जब मन लगेगा तो धीरे धीरे आप कथा में इतने रसिक बन जाएंगे कि राम रसायन के बिना रह ही नहीं पाएंगे। फिर तो राम रसायन के बिना कई लोग होते हैं कि जब तक भगवान की कथा नहीं सुनते हैं तब तक उनका मन नहीं लगता है। लोग नियम अपनाते हैं, महाराज जी बिस्तर में ही चाय चाहिए। अरे आप जब उठें तब भगवान को याद करके उठें, जब आप विश्राम करें तब भी भगवान को याद करके ही सोना चाहिए।
सोने के अंतराल में कब प्राण छूट जाए कोई भरोसा नहीं है। कम से कम नाम लेकर के सोएंगे तो याद तो बनी रहेगी परमात्मा की। अच्छा, एक बात और है, प्रायः लोग अंधविश्वास में बहुत पड़े हुए हैं। बोले हमारे दादाजी ने ऐसा किया था, ऐसी बात नहीं है। पहले की व्यवस्थाओं के अनुसार देखिए, समय के साथ व्यक्ति को परिवर्तित होना पड़ता है, परिवर्तन लेना। हर युगों की अलग अलग महानता है। किसी में मूर्ति पूजन की प्रधानता है, किसी युग में केवल भगवान नाम संकीर्तन की महात्मा है, किसी युग में केवल तपस्या की महानता है। हर युगों में अलग अलग है। कई लोग कहते हैं जब बुढ़ापा आएगा तब कथा सुनेंगे। अरे भैया, बुढ़ापे में तो पता चला बच्चे मार के खेत दिए, घर से बाहर बाहर डोल रहे हो। इसलिए भजन का कोई उम्र नहीं होता है। इसलिए भैया हमें अपने युवावस्था में ही भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। ध्रुव को देखिए, प्रहलाद को देखिए, मीरा को देखिए, सब कुछ त्याग दिया और वह भजन में लग गए। तो बोले मम कर्ण रसायन, बोले ऐसी कथा सुनाइए कि जिस कथा को सुनने के बाद हमारी बुद्धि प्रभु से जुड़ जाए। और दूसरा प्रश्न करते हैं। 5 प्रश्न सौनकादिक ऋषियों ने किया है और इसी 5 प्रश्न से सूत जी महाराज 7 दिनों की कथा सुनाए। दूसरा प्रश्न करते हैं कि भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महां माया मोह निरासच वैष्णवे क्रियते कथम। बोले प्रभु ऐसी कथा सुनाए हमें भक्ति प्राप्त हो जाए। कौन-सी? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासच वैष्णवे क्रियते कथम। बोले ऐसी कथा सुनाए। कैसी? बोले भक्ति मिल जाए। अच्छा, 3 घाट हैं, ज्ञान घाट, वैराग्य घाट और भक्ति घाट। और तीनों घाट में तरने का है। बोले अगर ज्ञान हो जाएगी तो अपने आप वैराग्य के लिए दौड़ोगे, भक्ति के लिए दौड़ोगे। तीनों का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोरी भक्ति है तब भी गड़बड़ है, कोरा ज्ञान विष है और विवेक नहीं है तब भी बेकार है। इसलिए ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों संसार में तारने के लिए 2 गंगा है। एक भागीरथी गंगा है और एक श्रीमद् भागवत गंगा है। भागीरथी गंगा में हमें जाना पड़ता है और भागवत गंगा स्वयं गांव, शहर, सिटी, देश विदेश हर जगह जा करके लोगों को तारती है। सकल लोग जग पावन गंगा है। यह क्या है? बोले सकल लोग जग पावन गंगा, सब पावन करती है। इसलिए हमें कथा सुननी चाहिए। अच्छा, अब इसमें विशेषता यह है कि गंगा जी श्रेष्ठ हैं कि भागवत कथा श्रेष्ठ है। भाई कई लोग कहेंगे महाराज जी आपने 2 ऑप्शन रखा है तरने के लिए, गंगा और एक भागवत, उसमें श्रेष्ठ कौन सी है? बोले भैया पांव की अपेक्षा मुखारविंद ज्यादा अच्छा होता है। तो भागवत जो है मुख से निकली है और गंगा जी चरणों से निकली है। चरणों से निकली गंगा प्यारी और भागवत जो है मुखारविंद से निकली है। ये भागवत कथा पहले नारायण, नारायण से फिर ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद, नारद से व्यास और व्यास से सुखदेव और सुखदेव से राजा परीक्षित, फिर धीरे धीरे जन जन में भागवत का प्रचार प्रसार हो गया। श्रृंखला से ही मिलती है। जब तक हम जीवन में परिश्रम नहीं करेंगे, श्रम नहीं करेंगे तो कथा नहीं मिल पाएगी। आप लोग जो प्रतिवर्ष यह आयोजन रखते हैं सरल नहीं है। आप लोग जितनी तन्मयता से लगते हैं, समय देते हैं, ये प्रभु की बड़ी कृपा है। लोग एक कथा श्रवण नहीं कर पाते। अब आप लोग एक कथा करानी हो तो 10 बार सोचना पड़ता है, कराएं कि न कराएं, कराएं कि न कराएं। और आप लोग प्रतिवर्ष श्रवण करते हैं।
हमारे यहाँ ये जो समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासी जो हैं, जितने भी नवयुवक हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। कितने सौभाग्य की बात है। आजकल नवयुवक भक्ति से दूर होता चला जा रहा है। और एक बात बताऊं, जब आज पेड़ नहीं लगाएंगे तो कल पेड़ की वह छाया मिलेगी कैसे। इसलिए हम अपने बच्चों को मार्गदर्शन दें। अगर वो सत्संग कथा कराने के लिए आगे बढ़े, हम उनका सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाएं। नहीं तो कब तक ये वृक्ष रहेगा, और वृक्ष रहते एक दिन वह गिर जाएगा। हम भी परमानेंट नहीं रहेंगे, एक दिन चले जाएंगे। इसलिए आजकल लोग बुद्धि मांगते हैं, प्रायः बुद्धि मांगते जाते कि हे भगवान मेरे छोरा को बुद्धि दियो है। लेकिन एक बात बताऊं, बुद्धि सबके पास है, बिना बुद्धि के कोई नहीं आया है। हमें सीखना क्या है? बड़ा सुंदर प्रश्न है। विवेको वर्धते महान। बोले बुद्धि सबके पास है, लेकिन विवेक किसी के पास नहीं है। यह कथा हमें विवेक ही सिखाती है। बुद्धि है, कई तो भैया आप देखिए, बैंक के पेपर दिए और पेपर में अगला व्यक्ति निकल गया, दूसरा नहीं निकला, वो आत्महत्या कर लिए। बड़े बड़े नेता अभिनेता आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? बुद्धि है, विवेक नहीं है उनके पास। आज जिस दिन विवेक हो जाएगा तो ये कदम ही नहीं उठाएंगे। विवेको वर्धते महान। इसलिए यहाँ कहा है, हे सूत जी महाराज ऐसी कथा सुनाइए कि जीवन में विवेक प्रदान हो जाए, विवेक मिल जाए। और एक बात बताऊं, बुद्धि हो और बुद्धि के साथ विवेक हो तो वही संसार में सबसे कुशल व्यक्ति है और वही संसार में सबसे सुखी है। बुद्धि है, विवेक नहीं है तो वो सुखी नहीं है, सोचता ही रहेगा, सोचता ही रहेगा। धन कमाना, भैया धन तो सब लोग कमा सकते हैं, लेकिन विवेक हमें प्राप्त होगा तो कहां से होगा? बोले विवेक केवल भागवत की कथा से ही प्राप्त होगा। कैसे होगा? मानसकारों ने लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा से प्राप्त नहीं। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा से हमें यह प्राप्त नहीं होगा। इसलिए विवेक मिलेगा तो सत्संग से ही प्राप्त होगा। विवेको वर्धते महान, और उस विवेक को पाने के बाद महान बन जाएगा। अच्छा एक बात कहूं, भागवत के श्लोकों में ही अर्थ बड़े अच्छे अच्छे छुपे हुए हैं। बस उसका हमें अनुकरण करना हो, अध्ययन करना हो, बढ़िया अच्छे अच्छे श्लोकों में सारी चीज जीवन का सार है। अब आजकल तो भैया ऐसा हो गया कि लोग कथा पसंद ही नहीं करते हैं। कई जगह तो जाओ तो भैया चिट्ठी आ जाती है, महाराज जी थोड़े चुटकुल्ले हो जाओ। भैया आपको चुटकुल्ला ही सुनना है, भजन ही सुनना है तो भजन संध्या कराओ, फिर कथा क्यों कराते हो? इसलिए आप संकीर्तन श्लोक ही इतने हैं, चौपाइयां ही इतनी हैं कि आप उसका आश्रय ले लेंगे, भैया भजन और केवल चुटकुल्ले की बात ही नहीं रह जाएगी। इसलिए उस विवेकता से महान। और आजकल तो कथा का आयोजन भी ऐसा होता है, भैया बोले देवी जी को बुलवा लो, आप देवियों से प्रवचन करवाइए, नो डाउट, लेकिन वह वर्णित होकर के श्रीमद् भागवत की कथा करने का अधिकार नहीं है। भैया वह तो गर्त में जा ही रहे हैं, हमें और आपको भी लेकर के जा रहे हैं।
जो अपना धर्म है वो क्या धर्म बंद होगा? बोले वो तो नहीं बंद होगा। और देवियों की तो इतनी मांग है, एक एक साल की कथाएं बुक रहती हैं, एक दिन का भी समय नहीं रहता है। और भागवत की कथा होती है तो एक को भी श्लोकों का उच्चारण नहीं होता है कि एक श्लोकों का उच्चारण। विवेको वर्धते महान। फिर दूसरा, माया मोह निरासच। माया मोह, माया कौन है? बोले माया ऐसे समझते हैं, एक सेठ जी की भैया एक पत्नी और एक नौकरानी है। नौकरानी जो सेठ जी चाहेंगे वही करेगी। तो उसी प्रकार से नारायण की एक है माया और एक है भैया लक्ष्मी जी। भगवान जैसे ही नचाते हैं, जैसे ही करते हैं, वह माया वैसे ही नाचती रहती है। माया तो न गई मन से, यह माया मन से हटती नहीं है, इसलिए माया को हटाना है तो माधव को भजना है। माया मोह, यह कथा क्या करती है? बोले माया से भी भगाती है और भैया मोह से भी दूर करती है। मोह क्या है? ऐसे समझते हैं कि एक सज्जन थे और उस सज्जन का बेटा निरंतर नदी में नहाने जाया करता था। जब निरंतर नदी में नहाने जाए तो एक दिन नहाते नहाते भैया नदी में, कहते हैं ना हमारे नदियों में रत्न मिलते हैं, एक दिन सोने की ईंट मिल गई उसे। और जैसे ही सोने की ईंट मिली भैया प्रसन्न हो गया, सोने की ईंट मिल गई, सोने की ईंट मिल गई। और उस ईंट को लेकर के देखता रहा और जैसे ही धोने के लिए गया भैया बड़े जोर से वह लहर आई और लहर आते ही वह ईंट पुनः गिर गई और बहने लगी। खूब ढूंढा वह ईंट को, लेकिन वह ईंट सोने की नहीं मिली। तो पिताजी ने सोचा कि बालक तो गया था नहाने के लिए, 5 घंटे हो गए अभी नदी से आया नहीं। तो जैसे ही पिताजी गए और पिताजी ने जाके पूछा कि क्या बात है? बोले सोने की ईंट मिली थी। अब सोने की ईंट मिली थी तो बोले ईंट गई कहाँ? बोले मैं धो रहा था। अरे बोले जब ईंट मिली ही थी, पाई तो पाई, लेकिन धोई क्यों? पाई तो पाई, धोई क्यों? अरे घर में पानी था, घर में ब्रश से धो लेते, यहाँ क्यों धोए? चलो ठीक है, बेटे ने देखा था, जायज था रोना, लेकिन पिता का रोना क्या जायज था? तो बोले उसी प्रकार से संसार से हम मोह किए हैं, जो व्यक्ति जहां से आया है वहीं चले जाना है। यह नदी है संसार सागर, और इस संसार सागर के नदी से एक दिन हमें और आपको भी जाना पड़ेगा। इसलिए हम क्या खोया क्या पाया है इससे कोई मतलब नहीं, केवल हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तो माया मोह निरासच वैष्णवे क्रियते कथम। कथा किनसे सुने? देखिए यहाँ वर्णन है। आज कथा को भैया कौन से ब्राह्मण है, कैसे हैं, जिनको मन पड़ रहा है वही कथा वाचना प्रारंभ कर दे रहे हैं। जिनको मन पड़ रहा है वही गद्दी पर बैठ करके प्रवचन करने लग जा रहे हैं। और जो जानकार है तो भैया वह पाँव नहीं छू रहे हैं, लेकिन जो जानकारी जिनको नहीं है वो जा जा करके भैया लोग पूजा भी करवा रहे हैं। बोले कथावाचक कैसा हो? बोले वैष्णव क्रियते कथम। सुंदर उच्च कुल का ब्राह्मण हो, त्रिकाल संध्या करता हो, त्रिकाल न करे तो कम से कम एक तो संध्या करे। और एक बात कहूं, संध्या से ही व्यक्ति का पचन होता है। पता नहीं किसका कोई राहु का ग्रह का लाके दान दे रहा है, कोई शनि का ग्रह ध्यान दे रहा है। दान मान को तू करो या के नो भजन करो तो पचे गो, नहीं तो फाड़े गो आत। या तो निरंतर भजन करो या तो भैया संध्या गायत्री सुंदर। आज ब्राह्मण अपने धर्मों से दूर हो रहे हैं, इसलिए हमें गायत्री माला जाप करनी चाहिए। और एक बात बताऊं, नित्य प्रतिदिन जो गायत्री का जाप करता है वह कभी दुखी नहीं रह सकता है। गायत्री से कई फायदे होते हैं, इसलिए निरंतर गायत्री जाप करना चाहिए।
बोले हे प्रभु, तीसरा प्रश्न किया है कि इह घोरे कलौ प्रायो जीवस्तां सुरतागत क्लेशांक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। बोले हे प्रभु, ऐसी कथा सुनाइए कि इह घोरे कलौ प्राय। आज घोर कलयुग में लोग पशुओं के समान रहने लगे हैं, लोग पशुओं के समान रहने लगे। इसलिए भैया, ये घोरे कलौ प्राय जीवस्ताम सुरतगत, जो व्यक्ति की सोच है, विचार है भैया, वह दूषित हो गई है। इसलिए इसे दूषित न होने दें। ऐसी कथा सुनाइए कि जो हमारे क्लेश बैठे हैं वह क्लेश भी दूर हो जाए। क्लेशांक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। बोले हे प्रभु, ऐसी कथा सुनाइए कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्णं प्राप्ति कर शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। बोले प्रभु, ऐसी कथा सुनाइए। और एक बात कहूं, जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, गुरु भैया मेहरबान तो चेला पहलवान है। बस हमारी सोचने की, लेने की विचार। देखिए, अमृत निरंतर बरसता है, बस हमारी बुद्धि है। कई अच्छा आपसे प्रश्न किया जाए कि भगवान है कहाँ? कहाँ है भगवान? मंदिर में है, हृदय में है? बोले भगवान विश्वास में है। विश्वास सो फल दायक है। जीवन में अगर विश्वास है तो परमात्मा प्रकट है, अगर जीवन में विश्वास नहीं है तो प्रभु नहीं है। इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए। और जब कथा सुने, भजन करें तो विश्वास से करें। और जब भैया माला इसीलिए की जाती है, माला का जाप इसीलिए किया जाता है कि माला जपते जपते प्रभु हमारा भजन करने लग जाए। माला जपहीन कर जपहीन जिह्वा जपहीन राम। मेरा सुमिरन हरि करे अब मैं पावा विश्राम। बोले कथा कैसी? बोले माला इतना जपो कि राघवेंद्र सरकार मेरी चिंता करने लग जाए, स्वयं रघुनाथ मेरी चिंता करने लग जाए। इसीलिए कहते हैं भैया, हनुमान जी महाराज प्राय यही कहते हैं। अच्छा एक बात कहूं, हनुमान जी के पास सब कुछ है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है कि नहीं है? पूरे देवता में अष्ट सिद्धि नहीं है, लेकिन उनमें अष्ट सिद्धि। फिर एक और भी विशेषता है हनुमंत लाल जी सरकार में। क्या? बोले चारों जुग प्रताप तुम्हारा। चारों युगों में है, लेकिन उनको देखिए कितने सरल रहते हैं कि जहां कथा होती है कि हनुमान जी आ ही जाते हैं। बोले जब रघुनाथ अयोध्या वासिनः सर्वे यथा रामेण संगीता, सब लोग जब भैया राम जी साके जाने लगे, सब लोग उनके साथ जाने लगे। हनुमान जी महाराज से कहा आप भी चलोगे? बोले सरकार मेरी एक विनती है। बोले क्या है विनती? बोले विनती यह है कि क्या आपकी कथा वहां मिलेगी? बोले मैं मिलूंगा, लेकिन मेरी कथा नहीं मिलेगी। बोले जब आपकी कथा नहीं मिलेगी तो हम वहां कुछ नहीं करेंगे, हमें यहीं रहने दीजिए। तो कलिकाल में भी हनुमान जी महाराज सुरंदर अपने भक्तों को प्रसन्न रखते हैं। इसीलिए कहते हैं राम जी से मत मांगो, हनुमान जी से ही मांग लो, सब पूर्ण करने वाले। तो हनुमान जी महाराज कथा सुनने में भी अच्छे हैं, कथा करने में भी अच्छे हैं। जब कथा करते हैं तो भैया जितने भी यादी व्याधि है, सुंदरकांड की चौपाई कहते हैं ना कि राम सुनत ही सीता करी दुख भाग, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, रामचंद्र गुण वर नहीं लागा। सुनत है सीता कर दुख भागा।
अशोक वाटिका में सशोक किशोरी जी बैठी थी। भैया जब अशोक वाटिका में सशोक किशोरी जी बैठी थी, लेकिन जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो सुनते ही सीता कर दुख भागा, सारे दुख संताप सब दूर हो गए। आज जब कथा सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं? बोले प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। जब कथा सुनते हैं तो राम लक्ष्मण को हृदय में विराज लेते हैं, तब कथा। इसी प्रकार से हमें भी अच्छा एक बात बताओ, कथा सबको अच्छी नहीं लगती है, कथा सबको अच्छी नहीं लगती है। क्यों? बोले पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। बोले हरि की कथा सबको अच्छी नहीं लगती। बोले महाराज जी जब माला करने बैठो तो नींद ही आ जाती। भैया माल गिनने में आपको नींद नहीं आती और माला पकड़ते ही नींद आने लगती है। क्यों? क्योंकि आप राम जी को ये तो मानो कि गुरु जी ने कहा इसलिए जाप करना चाहिए, बाकी आपके अंदर विश्वास तो नहीं है। लेकिन जिस दिन आपके विश्वास आपको हो जाएगा उसी दिन प्रभु हृदय में विराज जाएंगे। मन नहीं लग रहा है, अच्छा एक समझने की बात यह भी है, कई लोग प्रायः कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता। अब गुरुजी जब कभी कदाचित हम भजन करने जाएं तो सांसारिक दुनिया की बातें आती हैं, मानो कि जैसे आजकल आधुनिक मोबाइल चल रही है, ज्यादा फोटो हो जाए तो अपने आप डिलीट होने लगती है, नई फोटो आएगी पुरानी फोटो डिलीट हो जाएगी। तो मानो कि अगर हम भजन कर रहे हैं सांसारिक विकारें आ रहे हैं तो वह विकार हटता जा रहा है और प्रभु की कृपा बनती जा रही है। इसलिए आप भजन को मत छोड़िए, भजन को कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। अगर 12 वर्ष तक आप कोई नियम अपना ले तो वह नियम पूर्ण हो जाता है, और जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए तो संसारिक वस्तु अपने आप ही मिल जाएगी। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरुद्रो स्वर्ग संपदा प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभ। बड़ा सुंदर कहा है, क्या कहते हैं? प्रयक्षति गुरु प्रीतो। भैया जो दुर्लभ है वह सरलता से हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए जब गुरु की कृपा हो जाती है, किसकी? बोले गुरु की कृपा। ये नहीं भैया कि अपने ही गुरुजी हों, गुरुजी किसी के हों, सबका सम्मान करना चाहिए। संत महात्मा ब्राह्मण आचार्य, पता चला कि भैया जीजा जी नहीं आए, कई सालों से जीजा जी नहीं आए। अब जब जीजा जी आने लगे तो जीजा जी निरंतर आने लगे। अब जब जीजा जी निरंतर आने लगे तो एक बार देखा हाव भाव, दूसरी बार देखा, तीसरी बार सास जी ने कहा कि सुनो ऐसा है कि अब कोई खाली नहीं है, ऐसा नहीं। बड़ी प्रभु की जब विशेष कृपा होती है तब जाकर के संत महात्मा आपके घर पदार्पण होता है। जा घर चरण संत के आवे, वा घर सब संपत्ति चली आवे। बिना महद पाद रजोभिषेक, इसी भागवत में 5वें स्कंध में जड़ भरत और रघुगण संवाद में वर्णन है कि बोले बिना महद पाद रजोभिषेक, बोले वह घर भी बेकार है जिस घर में अतिथि का सम्मान न हो, संत महात्मा का सम्मान न हो, ब्राह्मणों का सम्मान। तो बोले सदैव ब्राह्मणों का भजन करना चाहिए, कीर्तन भैया निरंतर। और भक्ति का अधिकारी वही है, भक्ति उसे ही प्राप्त होती है जो ब्राह्मणों की सम्मान करता है, चिंतन करता है, उसे ही भक्ति मिल पाती है, अन्यथा सबको भक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए प्रभु की शरणागति निरंतर लेनी चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से
बोले प्रभु ऐसी कथा सुनाइए। तब वह कथा सुनाते हैं कि काल के ब्याल से हटने के लिए उन्होंने कथा सुनाई। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भासित किरेण सुखेन भासित। बोले कैसे? बोले काल ब्याल, जो काल के ब्याल में हम ग्रसित हैं, इस काल के ब्याल से हम दूर हो जाएं, ऐसी कथा सुनाइए। तब उन्होंने कहा कि आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनिए कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भासित। कलौ किरेण भासित, कलयुग में सरलतम उपाय है कि श्रीमद् भागवत की कथा को सुन लें। अब जब हम श्रीमद् भागवत की कथा को सुनते हैं तो धीरे धीरे प्रभु के चरणों में मन लगने लग जाता है। और भैया भागवत की कथा सरल नहीं है, शास्त्रम। बोले पहले तो शास्त्र सम्मत विधि विधान से ही कार्य करना चाहिए। आजकल भैया दिखावा ज्यादा हो गया है, भजन पूजन पाठ तो भैया यह संसारिक, देखिए रोल्ड गोल्ड सोना चमकता बहुत है, लेकिन हमें परखना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी इस संसार में संत ही नहीं है। पता है अगर संत न होते तो यह संसार, दोनों की राशि एक है, संत संसार और सागर समुद्र, तीनों की महिमा एक है और तीनों अथाह है साहब। संत भी, संसार भी और सागर भी देखने में बड़ा सुंदर लगता है। हमें परखने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। तो बोले भागवत की कथा सरल नहीं है, सबको प्राप्त हो जाए। कई जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं, ए तस्मात् परम किंचित मनः शुद्ध्यैन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। कई जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं तब जाकर के हम कथा, बोले वही कथा है। कौन सी कथा? बोले भैया राजा परीक्षित को कथा जब सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे तो इंद्र के देवता, भैया देवताओं के इंद्र श्रेष्ठ देवता है, इंद्र के पास, इंद्र ने ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी भी आए और जब ब्रह्मा जी आए सब लोग भैया मिल करके प्रभु के पास जब गए तो उन्होंने कहा पहले आप तो श्रवण कराओ, इसके बाद हम चलते हैं सुखदेव जी के पास। जब देवता लोग आए अमृत का कलश लेकर के, स्वर्ण के पात्र में लेकर के, जैसे ही वह अमृत का कलश लेकर के आए उन्होंने कहा प्रभु यह भागवता अमृत हमें पिला दीजिए और उनको आप श्रीमद् भागवत की कथा हमें पिला दीजिए। उन्होंने कहा सुनो, एवं विन्मयो जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृत। बोले यह श्रीमद्भागवत की कथा हमें श्रवण करा दीजिए, हमें पिला दीजिए। लेकिन अभक्त समझा है, उन्होंने कहा सुनो आप अनुमान लगाइए उस अमृत को कितना मंथन किया था, और मंथन के बाद सबसे ज्यादा अवतार भगवान को समुद्र मंथन में लेना पड़ा था। सबसे ज्यादा अवतार समुद्र मंथन में लेना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा सुनो, कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि का टुकड़ा, क्व सुधा क्व कथालो क्व कांच क्व मणिर्मा ब्रह्मरात्रो विचार्यैव
तदा देवान् जहासः। बोले कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि का टुकड़ा, और अभक्त समझा है। बोले भैया आप अगर कथा सुंदर श्रोता बन करके आएंगे तो कथा आपके मन में भैया श्रवण समझ में आएगी, नहीं तो ऊपर ऊपर उड़ जाएगी और आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए श्रोता बन करके आइए, संवाददाता बन करके मत आइए कि केवल देखने में ही व्यस्त रहें कि ऐसा नहीं हुआ वैसा हुआ। बोले आप सच्चे भक्त बन करके आए हैं, कथा सुने। अभक्त समझा है, अभस्तस्तास विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। अभक्त समझा है और अभक्त समझ करके लौटा दिया। जैसे ही दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा तराजू लेकर के आओ, और जैसे ही तराजू लेकर के आए, एक तरफ श्रीमद् भागवत को विराजमान कर दिया और एक तरफ समस्त सत्र ग्रंथों को विराजमान कर दिया। जैसे ही समस्त सत्र ग्रंथों को विराजमान किया, भागवत का पल्ला नीचे रह गया। जिसमें भजन होता है वही झुक करके रहता है भैया, नहीं तो जो फलदार वृक्ष होते हैं, जो वृक्ष फल देते हैं, वो विनम्रता से। अच्छा आज लोगों की बड़ी विडंबना है, प्रेम से बात कर लो, थोड़ा सरल बन जाओ तो लोग उसका फायदा उठाने लग जाते हैं। लोग उसका फायदा, भैया ये नहीं जानते कि वो फलदार वृक्ष है, फल नहीं देगा तो आप करोगे क्या। सुख कष्टानि मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन नमन्ति फलनो वृक्ष। झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ उसमें होती है। भैया जो मुर्दे के समान है, सुख कष्टानि मूर्खश्च। जो सूखा पेड़ है वह खड़ा रहता है, लेकिन जो फलदार वृक्ष हैं सदैव झुक करके रहते हैं। इसलिए जैसे ही उठाया है कि लघुन्यानानि जातानि गौरवेण तदार्यसे गणा सर्वे विस्मय परमं ययो। तदार्यस गणः, भैया देखते रह गए। बोलिए कोई भागवत की पुस्तक नहीं है भैया, यहाँ उठाई कल जलेबी लेकर के बेच दिया, नहीं। यह क्या है? बोले साक्षात भगवान का स्वरूप है। तेने में वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही, प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही। यह साक्षात भगवान का स्वरूप की रचना की, लेकिन व्यास जी शब्दमय मूर्ति का सुंदर पारमहंसा बना दिया। श्रीमद् भागवत की कथा 18,000 श्लोकों की रचना कर दी। मूर्तिकारों ने मूर्ति बनाई। जयपुर में चले जाइए, अच्छी अच्छी वैरायटी मूर्ति मिलती है। क्यों? आकर्षणपन हो। भागवत में भी उसी प्रकार से शब्दमय मूर्ति बना दी कि जो इस कथा को सुनेगा, पढ़ेगा, मनन चिंतन करेगा, भैया उसका जीवन भी धन्य हो जाएगा। लोक विग्रह मुक्तस्य, यह श्रीमद् भागवत किसके लिए है? बोले लोक, जो सांसारिक लोग हैं उनकी मुक्ति दिलाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनी जाती है और सुनाई जाती है। सुनने वाला भी धन्य है, सुनाने वाला भी धन्य है। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदा स्थिरस्य च। नारद जी जन जन में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भैया इस कथा को सुनो। लेकिन भैया इसके श्रोता बड़े विचित्र हैं, वक्ता भी बड़े विचित्र हैं। श्रोता ऐसे हैं कि जो कभी 2 घड़ी से ज्यादा टिकते नहीं, और वक्ता ऐसे हैं कि जो कभी भैया घूमते ही नहीं। लेकिन नारद जी कथा सुने हैं और सनत कुमारों ने सुनाया है। भैया सौनकादिक ऋषियों ने कहा सरकार मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, थोड़ा विस्तार से बताइए ना। तब बताते हैं कि एकदा ही विशालायां चत्वारि ऋषयोत्मला
सत्संगार्थं समायात तदृशं तत्र नारद। एकदा ही विशालायाम पुरी बद्रीनाथ। आहा, एक बात बताऊं, बैकुंठ, पृथ्वी का बैकुंठ तो बद्रीनाथ ही है। इस वर्ष दास को बड़ी कृपा हुई पूर्वजों की, दास बद्रीनाथ से ही कथा करके आया है। अभी अगस्त में कथा थी, 24 अगस्त से हम और पयाशी जी और हमारे कन्हैया जी, भैया धन्य हैं हम लोग भी। हम अपने आप को धन्य मानते हैं, आप लोग माने या ना माने, हम तो मानते हैं। क्यों? ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, भारत भूमि में जन्म दिया, और वह भी अपने ही चरणों का गुणगान करने का मुझे अवसर दिया है, और आप लोगों को सुनने का अवसर दिया है। सौभाग्य नहीं है तो क्या है? तो दास की कथा भी बद्री नारायण में, क्या वहां का दृश्य है साहब। लोग पृथ्वी के वैकुंठ में जाने से डरते हैं, अब बोलते हैं हमें वैकुंठ मिल जाए। उसके ऊपर नारायण के विशेष तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे क्या कारण है रुदन करने का? संत दुखी तभी होता है जब धर्म पर हानि होती है, ब्राह्मणों पर हानि होती है, शास्त्रों पर हानि होती है, तब संत व्यथित होता है। आजकल हमारे जो संत महात्मा हैं, पूज्य श्री बागेश्वर धाम वाले, पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी, केवल एक ही एकता में लगे हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और जब हम और आप सब लोग एक होंगे तब जाकर के हिंदू राष्ट्र घोषित हो पाएगा। भैया सबको निकालेंगे तो वो जाकर के बता देगा, उसके लिए हर जगह अलग अलग विधान है, ये इनको मिल जाएगा वो उनको, लेकिन हमारे आपके लिए कोई देश भी नहीं है। इसलिए हमें और आपको एकता होने की आवश्यकता है, जो एक होकर के सुंदर हिंदू राष्ट्र घोषित कर सके। और ये केवल संसार की दो ही परंपरा से, संसार की दो ही गद्दियों से संसार की रक्षा हो सकी है, धर्म की रक्षा हो सकी है। एक व्यासपीठ की परंपरा है और एक राजनेताओं की परंपरा है। इन दोनों पीठों से ही सनातन धर्म की रक्षा हो सकती है। बोले क्या कारण है रुदन करने का? तब उन्होंने बताया कि मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ मान करके मैं पृथ्वी में भ्रमण करने के लिए गया, तीर्थों को श्रेष्ठ मान करके मैं तीर्थों में गया, लेकिन कहीं शांति दिखाई नहीं दी। अहम तो पृथ्वी यातु जात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। लेकिन कहीं शांति नहीं दिखाई। भैया तीर्थों में गया तो पाखंड ही पाखंड दिखाई दे रहा है, और गृहस्थों के यहाँ गया लेकिन कहीं भी शांति नहीं। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांडमिदस्तद। हर जगह गया कहीं शांति दिखाई। संत महात्मा भैया बोले बच्चे किसके खेल रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के खेल रहे हैं। बोले आवाज, ये आवाज किसके आश्रम जा रहे? बोले ब्रह्मचारी जी के यहाँ से। बोले ये तड़के की सुगंध कहाँ से आ रही? बोले फलहारी बाबा जी के। बोले हर जगह पाखंड ही पाखंड फैला हुआ है। पाखंडा निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह। मैंने सोचा कि गृहस्थों का श्रेष्ठ होगा, लेकिन गृहस्थों में भी क्रय विक्रय होने लगा। अगर किसी को एक बेटी हो जाए तो भैया वह, अगर किसी को एक बेटी हो जाए तो वह चिंतित होता है। क्यों? क्योंकि भैया वह आगे विवाह कैसे कराएगा, पढ़ाई लिखाई कैसे करवाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भैया क्रय विक्रय होने लगा।
तरुणी प्रभु त्यागे श्याल को बोधिदायक कन्या विक्रीणयो लोभा दंपती नाम चकलकन। घर में किसकी चल रही है? बोले सास ससुर की नहीं चल रही है, बोले बहू की चल रही है। अब बहू के बाद भैया किसकी सलाह किससे लिया जाता है? साले साहब से। लेकिन ब्रज की ये कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। बोलो राधे राधे। अगर दीवार में ज्यादा अलमारी कर दोगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी, और घर में दूसरे से सलाह लोगे, माता पिताजी बैठे हैं उनसे सलाह न लेकर के पड़ोसी वाले और साले साहब से लोगे तो भैया वह ज्यादा दिन घर चलने वाला नहीं है। इसलिए सलाह किससे लें? बोले सबसे अच्छे सलाहकार हमारे माता ही पिता हो सकते हैं, और कोई नहीं संसार में अच्छे सलाहकार। इसलिए अब तो कई लोग भैया मंदिर में जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे। तीर्थों की तो भैया बड़ी दुर्दशा हो चुकी है इस समय। क्यों? लोग पहले चौथेपन में जाया करते थे, अब तो आज विवाह हुआ कल पहुंच गए वृंदावन, अयोध्या। अयोध्या जाने का उम्र ये नहीं है, अयोध्या समय देख करके जाया जाता है। कब जाना चाहिए, कैसे? जब आप तीर्थों में जाए तो वहां डल्लव का गद्दा मत ढूंढे, 5 स्टार होटल मत देखिए, वहां जाइए तो आश्रम देखिए, वहां जाइए तो जो सूखी प्रसाद, बोले जो हम घर में प्राप्त करते हैं उन सब को जब छोड़ दें, त्याग दें, तब जाकर के हम तीर्थों में जाएं। लेकिन भैया एक सज्जन थे, ऐसे ही वैराग्य की कथा चल रही थी। महाराज जी ने कहा कि वैराग्य धारण करना चाहिए, वैराग्य धारण। भैया वो 7 दिनों तक कथा सुनी, 8वें दिन वैराग्य हो गया। बोले वैराग्य के लिए जब वह सज्जन चला तो घर से खाट भी लिया, तकिया भी ली, गद्दा भी लिया। अब धीरे धीरे खाने वाली सामग्री पूरी ली। अब वह सज्जन चल दिए, जहाँ रुकते खाट को बिछाते सोते। लेकिन वह सज्जन आगे जब गए, एक महात्मा जी भजन करते करते थक गए थे, तो वह जमीन में लेटे हुए थे और अपने हाथ को सिर के पास रखे थे। बोले ये है वैराग्य। बोले मुझे ऐसा वैराग्य कि हम सब बिस्तर ही लेकर के आए हुए हैं। तो वहां से उन्होंने वैराग्य की। फिर आगे चले तो जो बाटल इत्यादि ले गए थे, तो एक संत जी चुल्लू से पानी पी रहे थे। राम जी जब गए हैं वन में तो क्या कुछ लेकर के गए, यहाँ तक कि भैया अपनी पादुका भी दे दी है। भरत जी महाराज तो पादुका लेकर के गए थे वहां, और उस पादुका का पूजन कराया था, और पूजन कराने के बाद फिर उसी पादुका को लेके गए थे। क्यों? क्योंकि भैया हम जहां पादुका रखते हैं उस पादुका के पास हमें स्वयं जाना पड़ता है। इसलिए पादुका चल करके नहीं आती, इसलिए भरत जी महाराज ने पादुका ले ली। जैसे ही पूर्ण होगा वह स्वयं चल। हर जगह उन्होंने देखा। अब लेकिन भैया हर जगह जब गए, लेकिन जब श्रीधाम वृंदावन में नारद जी महाराज पहुंचे तो वहां क्या देखा कि भैया वहां से वह निकल रहे थे। उसी समय एक युवती थी और उसके पांव पर 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। लाख दासो दासियां चमर डुला रही थी, और जैसे ही चमर डुला रही थी उसी समय भक्ति महारानी ने आवाज दिया। आहा, भक्ति महारानी ने आवाज दिया कि आप लौट आइए। क्यों? क्योंकि संत दर्श कर लेने से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मन चिंतामपि नाशयम् दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरम पर। अरे साधु जी, क्षण मात्र के लिए रुक जाइए, आपके दर्शन कर लेने से ही सारे पाप दूर हो जाएंगे, सारे संताप दूर हो जाएंगे। इसलिए हे प्रभु आप लौट आइए। लेकिन भैया हमने पूछा आप कौन है, तो भक्ति महारानी ने परिचय दिया है कि उत्पन्ना द्रविणी साह
कर्नाटके गतान् क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताङ्गत गुर्जरे जीर्णताङ्गत। अरे मेरा नाम भक्ति महारानी है, अहम भक्ति रीति ख्यात इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जिरो। बोले मेरा नाम भक्ति है, ये जो दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं। नारद जी सुन करके आश्चर्यचकित में हो गए। बोले माँ युवती हो और बेटे भैया वृद्ध हो, ये कैसे हो सकता है? लेकिन समझने की बात है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। आज देखिए भक्ति भैया लोग सुंदर चंदन लगाएंगे, लोग सुंदर आप मंदिर में जाओ तो भक्तों की ही भीड़, कथा पंडाल में जाओ तो भक्तों की ही भीड़, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। आज वही दशा संसार में है, दिखावा खूब चल रहा है, मन से कोई भक्ति नहीं कर रहा है, इसीलिए भक्ति व्यथित है। उन्होंने कहा मैं तो वृंदावन में आकर के युवती हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य वृद्धा। नारद जी महाराज भैया उपाय में ही लग गए। संत का दर्श करने के बाद कोई संकट रह ही नहीं जाता है। अब नारद जी महाराज उपाय में लग गए। वेद वेदांत घोषैच गीता पाठ मुहुर्मुहुः। वेदों का पाठ किया, वेदांतों का पाठ किया, लेकिन उठो ज्ञान उठो वैराग्य, लेकिन थोड़ी सी चेतना में अवस्था में आते पुनः मूर्छावस्था में। और भक्ति महारानी ने कहा प्रभु आप जिनको मुल जाए, नारद नारम ज्ञानम ददात इति नारद है, जिनकी बात कभी रद्द ही न जाए वही नारद हैं। बोले आप जिसकर पर कृपा करें, ध्रुव पर कृपा की, प्रहलाद पर कृपा की है, आप जिसके ऊपर कृपा की प्रभु उनको आप प्रभु से उनका मिलन हुआ। जयति जगति माया यस्य काया दवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया दवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया। वचन रचन में कम केवलम चाखलय, वचन रचन में केवलम चाखलय। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपा तो ध्रुवोऽयं, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपा तो ध्रुवोऽयं। सकल कुशल पात्र ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्र ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया यस्य काया दवस्ते। बोले हे प्रभु आप जिनको मिल जाएं उन्हें प्रभु मिल जाते हैं, उनको प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए निरंतर आप जिनको मिल जाएं, केवल आपसे एक ही चीज मांगना है प्रभु कि आपकी कृपा बनी रहे और आपका निरंतर भजन करते रहें, और कोई मन में कामना हो ही न। एक ही वरदान मांगा है। क्या मांगा है? बोले द्रुपदमपि यातो यत्कृपादो ध्रुवोऽयं। बोले प्रभु आपसे एक कामना है। क्या मांगा है मैंने श्याम से? भैया आप लोग भी भगवान से मांग लीजिए, क्या क्या मांगना है? मांगना ही नहीं मांगना है? मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, 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 मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे,
तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। राधे राधे। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। 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 किस्मत बनाना फिर भी, किस्मत बनाना फिर भी इनके ही हाथ है। ओ किस्मत बनाना फिर भी इनके ही हाथ है। बनवारी अब यकीन करो, बनवारी अब यकीन करो, ज्यादा समय नहीं। ओ मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। ओ मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। मांगा है शाम से वरदान एक रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। ओ मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। ओ तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। राधे।
जिसने प्रभु को पा लिया है वो खुशनसीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो खुश नसीब। इसकी मर्जी प्रभु के बिना कुछ नहीं होता है संसार में। ओ इसकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। इसकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैं। आप भी भगवान से मांगिए ना। संसार के लोग से मांगेंगे कुछ नहीं मिलने वाला है, अब प्रभु से मांगेंगे सब कुछ मिलने वाला है। और इतना मिलने वाला है कि भैया आप उठा भी नहीं पाओ। भैया एक दानी थे, बहुत सुंदर दान किया करते थे। जब निरंतर दान किया करते थे, दान करने के लिए जब जाया करते थे, बड़े बड़े, ये भक्तमाल की कथा है। जब वो दानी थे तो भैया वहां संत जी पहुंचे, बोले मुझे भी दान दे दो ना। बोले जब वहां कोई लेने जाता तो बराबर में खड़े कर देते तराजू में, उसके बराबर सोने चांदी जवाहरात इत्यादि दिया करते थे। लेकिन जब एक महात्मा जी पहुंचे, उन्होंने तुलसी की पत्ता रख दी किलो बाट पर। अब बोले इस तुलसी के पत्ता के बराबर भैया उस राजा के पूरे राजकोष खाली हो गया, लेकिन तुलसी की पत्ता के बराबर ही नहीं कर पाया। तो आप अनुमान लगाइए, कल तुलसी पूजन दिवस था, कौन कौन पूजन किया है? कोई नहीं किया। तो तुलसी के पत्ता के बराबर नहीं उठ सका। अगर हम भगवान की जब शरणागति ले लेंगे तो आप अनुमान लगाइए किस जगह से भी उठ करके भैया आपको संसार, जिसके ऊपर भगवत कृपा होती है, संसारिक लोग अपने आप ही कृपा करते हैं। जा पर कृपा राम की हुई, अता पर कृपा करे सब कोई। उसके ऊपर सब लोग कृपा करते हैं। इसलिए नारद जी महाराज ने कहा कि चिंता मत करो। आहा वृथा खेदय सेवानो अहो चिंता तो राम कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुख गमिष्यति। नारद जी ने कहा भैया वृथा खेद यशो वालो अहो चिंता तुरो कथान। बोले वृथा खेद किस लिए करें? श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुख गमस्यति। जो भगवान नारायण के पाद पद्मों का ध्यान करता है उसकी सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। श्री कृष्ण चरणाम भोज। अब इस प्रकार से उन्होंने बताया। अब बोले मुक्ति दासी ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य का बड़ा सुंदर अनुकरण किया। क्या कहा? मुक्तिदासीन। बोले जो भगवान की अगर शरणागत ले लेता है तो मुक्ति भी उसकी दासी बन जाती है, मृत्यु भी दासी बन जाती है। ध्रुव जी महाराज को देख लीजिए, स्वयं मृत्यु देवी आई लेने के लिए,
तब भी वह चरणों भैया सिर पर उसके अपने चरणों को रखा और आज भी ध्रुव तारा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इसलिए आप भगवान की शरणागति ले लीजिए। नारद जी लग गए उपाय में। एक बात बताऊं, ब्राह्मण गुरु संत महात्मा केवल एक ही आश्रय लेते हैं। क्या भैया? वो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं तो किसके लिए? बोले अपने भक्तों के लिए, क्योंकि भक्त बड़ी आशा लगा करके गुरु महाराज जी के पास जाते हैं। बोले कुछ न कुछ प्राप्त हो, इसलिए वह जाया करते हैं। तो नारद जी महाराज उपाय में लग गए। उन्हीं के लिए गुरु महात्मा तो भजन इत्यादि करते हैं, कीर्तन इत्यादि करते हैं, उन्हीं के लिए लगे रहते हैं, संतों के लिए। नारद जी महाराज उपाय में लग गए। विप्रये भागवती वार्ता, निरंतर हर सुंदर गायन करने लगे, लेकिन भैया शांति नहीं मिल रही है। तब वही नारद जी ने सनत कुमारों से बताया। बोले यही चिंता है कि मैंने वेद, बोले सरकार हमने तो वेदों का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, बोले इससे फल नहीं। भैया आप सोचें कि फल आम इतना सुंदर होता है, इतना खाने में अच्छा रहता है, तो उसका पेड़ कितना अच्छा होगा। भैया पेड़ फल छोड़कर पेड़ चबाने चल दो तो दांत 32 बाहर आ जाएगी, स्वाद नहीं मिलेगा। बोलो राधे राधे। भैया काम नहीं चलेगा, राधे राधे बोला करो, पता है। अच्छा आप जब यात्रा करते हैं तो सबसे ज्यादा आपको क्या दिखाना पड़ता है? अच्छा ट्रेन जी सुनने की तैयारी की तो बद्रीनाथ से इधर वृंदावन के बीच में हरिद्वार है, हरि का द्वार, हरिद्वार, वहां पहुंच गए। और हरिद्वार पहुंच करके भैया कथा सुनाना प्रारंभ किए। लोग आजकल एडवर्टाइज में नहीं, पुरानी परंपरा है, एडवर्टाइज चल रही थे। उस समय मोबाइल जरूर नहीं थी, लेकिन संत महात्मा कोई वीणा लेकर के, कोई झांझ लेकर के जगह जगह जाकर के बजाते थे। और इसके प्रचारक कौन हुए? बड़ा सुंदर वर्णन है। बोले श्रोता है सनत कुमार और वक्ता है नारद। श्रोता है नारद जी और वक्ता है सनत कुमार। बोले जब इतने अच्छे श्रोता, इतने अच्छे वक्ता, तो कथा कितनी सुंदर होगी। कौन कौन गए प्रचार करने? बोले भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधाद दिलदे बलदेवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च शालको मृकण्ड पुत्राद्विज पिम्पलाद। सब लोग गए हैं। कौन कौन? भृगुर वशिष्ठ, भृगुर जी गए, वशिष्ठ जी गए। अलग अलग क्षेत्र में जिस प्रकार से यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, कोई राजा दो में, कोई बलुआ में, कोई इत्यादि, हर जगह जगह जाकर के बांट जाएगा। उसी प्रकार से उस समय भी यही प्रथा थी। भृगुर वशिष्ठ, भृगुर जी वशिष्ठ ये नहीं देखते थे भैया फला व्यक्ति लेकर आए तभी हम जाएंगे। अच्छा लोग आप आए तो हम, मतलब जब हम आए तो आप लोग यहाँ विराजमान रहे। पता चला कि आप लोग आए तो हम विराजमान हैं, आप रहे हैं। बोलो राधे राधे। 5 दिन की बात और शेष रह गई है। फिर तो वही भोजन, वही सोना, वही, इसलिए समय निकाल करके आए। क्योंकि भैया श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास नहीं कोई। ना जाने या श्वास के आवन हो या ना हो। यह मानव तन बार बार नहीं मिलता है। मनुष्य ही श्रेष्ठ क्यों है? इसलिए वह अपना उपाय ढूंढ सकता है। 83,99,999 योनि भटकने के बाद यह मानव तन मिलता है, यह मानव तन प्राप्त होता है। इसलिए अब लो नसानी भैया, अब ना सही हो। अब तक हमने जो बिताया तो बिताया, लेकिन आगे न बिताया। इसलिए
भजन करने का कोई उम्र नहीं होता है, युवावस्था से ही भगवान की भजन करना चाहिए। अब इस प्रकार से लग गए सदा शिव्ये श्रीमद् भागवते कथा। सब लोग मिलकर के प्रचार करने लगे। अब बोले जो जीवन में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी, भगवान से प्रेम नहीं किया, तो भैया वह जीता जागता मुर्दे के समान है। जीता जागता मुर्दे के समान है। मानसकारों में भी लिखा है और भागवत में भी वर्णन है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंध्र यही भवन समान, श्रवण रंध्र भवन समान, श्रवण माया मरी मर मर जाए शरीर, मन मरी माया मरी मर मर जाए शरीर। आशा कृष्णा नामरी कह गए दास कबीर। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथान पीताम्। जीवच्छवो निगदितं सदुपापकर्मा, एनं श्रुतं सुखकथा वचनं न किंचित्। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंध्र भवन समाना, श्रवण रंध्र भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, नहीं काना, सुनी नहीं काना। आहा, बड़ा सुंदर वर्णन है। हमने सुनाया गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में भी, व्यास जी के शब्दों में भी। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, बोले श्रवण रंध्र यही भवन समाना। बोले जैसे सांप का बिल वैसे तुम्हारे कान का बिल। बोले जिसने कभी कथा सुनी नहीं, संत सेवा की नहीं, माता पिता की सेवा की नहीं, तो भैया यह जीवन पाना भी निरर्थक है। यहाँ तक कि भैया व्यास जी ने कहा है वह व्यक्ति कैसा है। बोले आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित्। बोले जिसने जीवन में भागवत नहीं सुनी तो उसका जन्म लेना भी धिक्कार है, उसका जन्म पाना भी धिक्कार है। इसलिए और यहां तक कि कह दिया जीवक्षभोव। बोले जिस मां के गर्भ से जन्म लिया है वह भी दुखद स्थिति है। बोले वह जन्म में भैया ऐसे बालक किस लिए आए जो भगवान की शरणागति न ले, जो भगवान का भजन न करे। चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीताम जीवच्छभो वनिदम
बोले वह जीवन पाना भी बेकार है। अब वह लगता कैसा है? बोले चंडालवत चोखरवत तेन नीथ मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। इसलिए यह जीवन मिला है तो भैया गंवाए न। कहते न मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे। यह मानव तन बार बार नहीं मिलने गया, इसलिए भैया इसे गवाइए नहीं, भगवान की शरणागति लेकर के भगवान का भजन करें। क्यों? दुर्लभेव कथा लोके श्रीमद् भागवतो ध्ववा, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यैनैः दुर्लभ्यते। यह जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है, इसलिए प्रभु की शरणागति लीजिए। दुर्लभ कथा लोके, यह कथा यही सुलभता से प्राप्त है। देवता लोग तरसते हैं, उन्हें प्राप्त नहीं है, देवता लोग नहीं सुन पाते। और कारण है कि जो हमें सरलता से प्राप्त हो जाए उसका हम महत्व नहीं देते हैं। क्या देते हैं? कोई चीज सरल से मिल जाए तो भैया हम उसका महत्व नहीं करते हैं। इसलिए जब वो चला जाए तो बोलेंगे भला व्यक्ति था, चला गया। जब समय चूक जाता है तब लोगों को समझ आती है, जब समय रहता है तब समझ नहीं पाता है। जब समय रहता है तो समझ नहीं पाता, जब समय बीत गया तब उसको समझ में आता है। देखिए कोटि जन्म समुत्थेन, जब अनंत 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 करोड़ों की जब कृपा होती है तब पुण्य करने का हमें अवसर प्राप्त होता है, अन्यथा अवसर प्राप्त नहीं होता है। सबको अपना अपना भैया है, थोड़ा सा पद मिल जाए, थोड़ी सी 2-4-10 गाड़ियां हो गई हैं अहंकार में, किसी के पास बाजा हो जाए तो बाजा का घमंड, किसी के पास स्वरूप है स्वरूप का घमंड है, किसी का घमंड नहीं करना चाहिए। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यैनैवं लभ्यते, करोड़ों जन्म का जब पुण्य उदय होता है तब जाकर के हमें पुण्य करने का लाभ प्राप्त होता है। दधीचि ऋषि को देखिए, इंद्र मांगने के लिए गए, अपनी हड्डी दे दिया उन्होंने, ये भी नहीं सोचा कि हड्डी दूं कि न दूं, लोगों को एक कांटा भी लग जाए तो कितना दर्द होता है, उन्होंने हड्डी ही पूरी शरीर ही दे दिया। बोले यह जीवन भी सार्थक है जब हम धर्म के लिए कुर्बान करते हैं शरीर को, है? यह धर्म के लिए कर्म के लिए। हरिश्चंद्र जी सब लोग कहानी जानते हैं, धर्म के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। एक बात कहूं, धर्म एक पैर से खड़ा है, नाना प्रकार की बातें उठती हैं। कोई कहता है महाराज जी हमें ये कह दिए, महाराज जी आप अनुमान लगाइए, ये लोग किसी को नहीं छोड़ते हैं, राम जी को नहीं छोड़ा, जानकी जी को नहीं छोड़ा, हम और आप तो सांसारिक पुरुष हैं, हमें आपको तो कोई नहीं छोड़ेगा, हमें आपको कोई छोड़ने वाला नहीं, इसलिए ऐसा सोचे ही न। इस प्रकार से भागवत प्रारंभ हुई, और जैसे ही भागवत प्रारंभ हुई तो भक्ति महारानी ताता थैया करते हुए पहुंच गई। केकेन विसद्धन्तु वदन्तु मह्यम, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ विराजूं, कहाँ रहूं। उन्होंने कहा निरंतरम वैष्णव मानसा है। बड़ा सुंदर भक्ति महारानी ताता थैया करते पहुंचे। भक्ति सुतो तो तरुणों गृहीत्वा, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्ति सुतो तो तरुणों गृहीत्वा, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमैक रूपा सहसा विराज, श्री राम जय जय राम। भक्ति सुतो तो तरुणों गृहीत्वा,
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्छा, शकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, भक्ति महारानी वहीं विराजती हैं जिस भजन में, जिस भवन में भगवान का भजन होता है वहीं श्री करुणा निधान विराजमान होते हैं। प्रश्न कर दिया कि प्रभु इस कथा से कौन कौन से लोग तरते हैं, इस कथा से कौन कौन तरता है। तब उन्होंने बताया कि ये मानवा पापं कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा, क्रोधान्दिदगद कुटिलश्च कामिना, सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। उन्होंने कहा इस कथा से कौन कौन से जीव तरते हैं। बोले जो निरंतर पाप करता रहे और पाप करते करते उसकी मृत्यु हो जाए और उसके निमित्त भी भागवत की कथा सुना दी जाए तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। बोले सरकार समझ में नहीं आया। तब वह बताते हैं अत्र ते कीर्तिमिष्यामि इतिहास पुरातन, यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। बोले इतिहास की कथा सुनाता हूँ। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे और उनके पत्नी का नाम धुंधली था। अच्छा एक बात बताऊं, जिसके मन में लड़ने का विचार हो जाए तो लड़ेगा, चाहे जैसे लड़े। भैया एक सज्जन थे, बेचारे कोट पहन करके ऑफिस जाया करते थे। तो कभी कभी होता है कि बाल इत्यादि उड़ते रहते हैं, तो एक दिन उनके कोट में बाल लगे गए। जैसे उनके कोट में बाल लगी तो भैया गेट पर पहुंचे ही नहीं, गेट खोला जैसे ही घरवाली ने देखा। बोले कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? भैया खतरे की घंटी बजने लगी। बेचारे बड़े सज्जन थे, बोले कहीं नहीं गए थे। अब आजकल की बड़ी कुछ भी हो, बोले सुनो ये जो चढ़ रहे हो ना पिताजी ने दिया, बोलो राधे राधे, ज्यादा बोलो नहीं। पुनः वह ड्यूटी में निकल गए। अब कहीं से पका बाल लग गया। बोले वो यहां तक की बात बढ़ गई, मतलब जिनकी लड़ने की आदत हो जाए तो भैया वो शांत बैठे, वो लड़ेगा ही। जब तक वो लड़ेगा नहीं तब तक उसका भोजन पचेगा नहीं। एक दिन बेचारे गए। अब कोर्ट में आज कुछ भी नहीं लगा था। जब कोर्ट में कुछ नहीं बोले, अच्छा आज सब साफ करके आए हैं। उसी प्रकार से धुंधली थी, कभी पति से लड़ना, कभी पड़ोस से लड़ना, कभी सामने वाले से लड़ना, धुन धुन करती धुंधली। सब कुछ था लेकिन उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। ना पुत्रो ना पिबा पुत्री, कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्री नहीं थी। यहाँ तक कि जो गाय थी वो भी बाज हो गई, तुलसी की बिरवा लगाते वो भी सूख जाता। आज मन खिन्न हुआ। जब आज मन खिन्न हुआ तो वह धीरे से निकल गए और जैसे ही जंगल में गए हैं वहां से एक महात्मा जी निकल रहे थे। रोने की आवाज सुनाई दी। बोले आज मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा क्योंकि यह जीवन पाना भी निरर्थक है। लेकिन वहां से महात्मा जी निकल रहे थे, रोने की आवाज सुनाई दी। बोले कौन हो? उन्होंने अपना ज्ञान दिया, सब बताया। बोले किस लिए रो रहे हो? आप तो कोई महान कर्मकांडी ज्ञात पढ़ते हो। बोले
मुंजा ज्ञानं प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गते विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। बोले मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। बोले अच्छा, जिनके पास पुत्र हैं उनसे पूछो कितने सुखी हैं। विवाह के बाद ही 2-4 महीने बाद पिताजी का चूल्हा अलग जलता है, बहू बेटे का अलग जलता है। ये कहीं का नियम है। ये संसार अगर सब लोग सेवा करने लग जाएं, सब लोग माँ बाप की सेवाएं करने लग जाएं, तो क्या भैया यह वृद्धाश्रम खोलना पड़े हैं? न खोलना पड़े। आप अनुमान लगाइए, जो माँ 9 महीने तक आपको गर्भ में रखती है और आप कहते हो बंटवारा कर दी। क्या बंटवारा करेंगे आप उनसे? क्या करेंगे बंटवारा उनसे? उन्होंने तो शरीर ही बनाया है, शरीर को बांट दो। आप एक पत्थर हाथ में नहीं रख सकते हैं 24 घंटे 3 किलो का 1 किलो का। माँ 9 महीने तक गर्भ में रखती है और से करके बड़ा कर दिया। बड़े करने के बाद कई लोग भैया इतने ऊंचे आवाज में बात करते हैं, जब यह दास कभी सुनता है बड़ा तकलीफ लगता है कि बताओ तो सही। एक बात बताऊं, जो बालक अपने माता पिता को ऊंची आवाज से अगर अपशब्द कहता है भैया, उसकी पूजा यज्ञ तप यह मानव तन पाना भी निरर्थक है। यह मानव तन पाना भी निरर्थक है। इस संसार में कोई ब्रह्मा को नहीं देखा, कोई विष्णु को नहीं देखा। ब्रह्मा विष्णु स्वयं माता पिता हैं। पिता भोजन करे या ना करे, लेकिन बालकों की पहले व्यवस्था करता है। बालकों की पहले व्यवस्था करता है। इसलिए आज यह समाज में देखने को मिल रहा है। तो आप अनुमान लगाइए संसारिक से क्या पता है कि पुत्र पाने के बाद आपको सुख होगा। बोले आप ठहरे बाबा बैरागी, आप क्या जानो, गृहस्थ जीवन में जब तक कोई छोरा ना होवे, कोई छोरी ना होवे, तो भैया वाको आंगन की शोभा नहीं बढ़े। बोले भैया आपकी यह मस्तक की रेखा बता रही है कि सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। एक नहीं, 2 नहीं, 7 जन्मों तक आपको कोई बालक नहीं है। भैया इतना सुनना था महात्मा के सामने। वह आत्मदेव जी ने कहा मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा अगर आप मेरा उपाय नहीं ढूंढोगे। बाबा जी ने कहा कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, हरि चरणन में लिपटे रहना। बोले कहां सीधे साधा चला जा रहा था, अब देखो तो सही ये चक्कर में पड़ गए। अगर इन्होंने प्राण त्यागा मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी, मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। उसी समय संत बड़े दयालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, बड़े दयालु। झोली से एक फल निकाला है, अब फल निकाल के दिया और उसका बता दिया कि सत्यं शौचम दया दानम मेघभक्तन्तु भोजनम वर्षा विधि स्त्रिया कार्य तेन पुत्रो निर्मल। बोले अगर 1 वर्ष तक नियम से सत्यम शौचम दया दानम। एक बात बताओ, जब माताएं गर्भवती हो जाए तो उस समय गीता का पाठ करें, रामचरितमानस का पाठ करें। उस समय लड़े झगड़े नहीं,
बोले चटपटा खाने का मन है, अब पता चला कहीं बेचारे व्यस्त हैं तो इधर पस्त हो गए हैं। इधर बोले सुनो, जब देखो तब ड्यूटी, जब देखो तब ड्यूटी नहीं, उस समय तो केवल सात्विक जीवन बिताएं। असात्विक जीवन जब बिताएंगे तो बरसा विधि स्त्रिया कार्य तेन पुत्रो निर्मल, निर्मल सुंदर सुशील और भगवान का भक्त होगा जो 1 वर्ष तक इस कार्य को कर लेगा। इसलिए लेकिन जैसे ही फल पाए भैया उन्होंने दिया, धुंधली ने कहा जो विपरीत सोचे। एक बेचारे सेठ जी अपने सेठानी से बड़े दुखी थे, हमेशा विपरीत कार्य करें। कोई संत महात्मा आ जाए तो संत सेठ जी को जो भोजन पवाना, बोले महात्मा जी को भोजन न पवाना, तो सेठानी बोले अच्छा इतनी दूर से हरिद्वार से चलकर आए, भोजन न पवाऊं। भैया एक बार, अब उल्टा हमेशा काम करती सेठानी, एक बार हरिद्वार पहुंच गई, कुंभ का मेला लगा। जब हरिद्वार गई कुंभ में, गलती से भैया वहां समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा भैया, सेठ जी ने कहा आगे बड़ी तेज बाढ़ है, वहां बहुत गहरा पानी है, आगे मत जाना। बोले सुनो पैसा लगा कर आई हूँ ट्रेन से चढ़कर, अब आगे तो जाऊंगी ही। जैसे ही आगे हरिद्वार में गई भैया, गंगा जी में जैसे ही प्रवेश की तो सेठानी जी वहां से बह गई। बोलो राधे। तो उसी प्रकार से धुंधली जो है विपरीत सोचना प्रारंभ कर दी। बोले देखो इन पंडित जी को जो पागल बना दे तो पागल बन जाते, फल खाने से कोई बालक होता है। उसी समय छोटी बहन आई, बोले सुनो तेरे पास धन है, अब मेरे पास जन है, यह परीक्षा लेने के लिए संत ने जो यह सेव दिए प्रसाद दिया है, यह गाय को खिला दो, और मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है पंडित जी से बता देना। और धीरे धीरे करते करते 9 महीने व्यतीत हो गए। अतकाले न सा नारी प्रसूता बालका तदा आनियम जनको बाल रहस्यो धुंधली तदो। कपटता करती रह गई और 1 वर्ष जैसे ही बीता है, और 1 वर्ष बीतने के बाद भैया आज आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। और जो फल था, जिस फल को जो गाय बाजती, आज वह ठीक 3 महीने बाद पुनः बालक दी है। त्रिमासे निर्गते चाथम साधेनु सुसुमर्भकं। ठीक 3 महीने बाद सुंदर निर्मल गाय ने भी बालक को जन्म दिया है। कान केवल गऊ की तरह थे, पूरा शरीर मानव की तरह था। मानो किस कथा से शिक्षा यह मिलती है कि आशीर्वाद कभी निरर्थक नहीं होता, वह फलदायी ही होता है, फलदायी ही होता है। संत महात्मा गुरु महात्मा अगर माता पिता कोई आशीर्वाद देता है, अच्छा बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीजों की प्राप्ति होती है, आयुर्विद्या यश और बल, चारों चीजों की प्राप्ति होती है। इसलिए बड़ों का सदैव सम्मान करना चाहिए। ठीक अब धीरे धीरे चलने लगा। आज उनके भैया सुख की अनुभूति होने लगी। देखो तो सही प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है। कहीं एक बालक नहीं, आज 2 बालक हैं। नामकरण संस्कार करवा दिया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण पंडितो जानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी तो सुंदर ज्ञानी हुए, अधुंधकारी महाखल। क्यों? जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। जैसा हम संग करेंगे वैसा ही रंग चढ़ेगा, जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही मन बनेगा। इसलिए मन को संभालना चाहिए।
और मन को जब हम संभालते हैं, मन निर्मल हो जाए तो भगवान की अपने आप प्राप्ति होने लग जाती। इसलिए मन को संभालें। कहते ना, ओ पापी मन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल। तालियों की सेवा करते हुए राधा रमण की। सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले। ओ राम जी का नाम प्यारे घट में धर ले, राम जी का नाम प्यारे घट में धर ले। ओ राम जी का नाम प्यारे घट में धर ले, राम जी का नाम प्यारे घट में धर ले। तो राम जी का प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। जीवन मरण से तू मुक्ति पा जाएगा, जीवन मरण से प्यारे मुक्ति पा जाएगा। बाद में प्यारे बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले भजन। बाद में प्यार पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल। ऐसे नहीं, देखो जितने भक्त बैठे हैं, मैं चाहूंगा सब लोग जरा दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए। दिनों का जग का मेला, 4 दिनों का है जग का मेला, 4 दिनों का जग का मेला। कोई न साथी संगी अकेला, कोई न साथी संगी अकेला। जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा। जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा।
जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से मन को समझाना चाहिए। मन बड़ा चंचल है लिया, इसीलिए गीता में भी भगवान कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारण। मन का ही खेल है। मन से हम वृंदावन पहुंच जाते हैं, मन से हम राजा धाम में कथा श्रवण करने लग जाते हैं। और पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मन को ही रामचरितमानस सुना दी। ए मन राम का भजन कर, ए मन कृष्ण का भजन कर। इसलिए मन को संभाल ले। आज बड़े प्रसन्न हुए, बड़े दुखी होने लगे क्योंकि धुंधकारी गलत रास्ते पर चलने लगा। और जैसे ही गलत मार्ग पर जब चलने लगा, आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए। उसी समय गोकर्ण जी 2 श्लोकों में गोकर्ण गीता के नाम से इस श्लोक को कहा है। इस शरीर को, अच्छा एक बात बताऊं, आप अनुमान लगाइएगा, कभी बैठ करके अकेले में बैठिएगा और बैठ करके आप सोचिएगा मैं शरीर हूं। शरीर की 3 गति होती है। जला दोगे राख हो जाएगी, फेंक दोगे कुत्ते खा जाएंगे, गाड़ दोगे कीड़े लग जाएंगे। आंख है अंधी हो जाती है। दांत है, यह दांत एक दिन बाहर आ जाता है। आप कभी मन में रात्रि में विचार करिएगा कि हम हैं कौन। आज बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। देस्तिमा सिरुदरे बिमती तज तुम जाया सुता सद सुताम बमता विमुंच पश्यानि संजगदिद क्षणभंगरिष्ठम वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी, आप जिस शरीर को आप अपना शरीर मानते हैं, यह शरीर अपना नहीं है। आप जब कभी अकेले में बैठे, गेट भी बंद कर दें, लाइट भी बंद कर दें, पंखे भी बंद कर दें, आप अपने आप को सोचिए कि हम हैं कौन। हम कुछ भी नहीं। यह शरीर मिला है। जिस प्रकार से रामलीला के पात्रों में अलग अलग पात्रता मिलती है, पुनः और रात सुबह होते होते एक हो जाते हैं, उसी प्रकार से हमें यह मानव तन 83,99,999 योनि भटकने के बाद यह मानव तन प्राप्त हुआ है। तो किस लिए प्राप्त हुआ है? बोले भजन करने के लिए प्राप्त है। इसीलिए शरीर मिली है। यह शरीर बड़े दुर्लभ से मिलती है, वो भी कहीं ब्राह्मण कुल में मिल जाए, वो भी भारत भूमि में मिल जाए जन्म, अब वो भी सुंदर कथा मिले, तो प्रभु की विशेष कृपा है। एक बात बताओ,
जिस दिन मन में विचार आ गया कि मुझे कथा सुनना है अथवा कथा कराना है, तो उसी समय आधे पाप दूर हो जाते हैं, आधे संताप दूर हो जाते हैं, आधे कष्ट दूर हो जाते हैं। और जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक हम प्रभु की कथा को सुन नहीं पाएंगे, मनन नहीं कर पाएंगे, चिंतन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कली काल में इतना मन मंदास मंद मदयो मंद भाग्य पात्र, ये मन जो है बड़ा दूषित हो चुका है। खान पान रहन है, यह देख देख कर मन बड़ा दूषित हो चुका है। मंदास मंद मदयो मंद भाग्य पात्र। पिताजी आप अपने शरीर को शरीर मानते हैं, यह अपना शरीर नहीं है। जाया सुता सदि सुता ममता विमुंच। आप जिसको भी अपना मानते हैं तो परिवार वाले केवल द्वार तक रहेंगे, सगे संबंधी केवल शमशान तक ही जाएंगे, और नारी केवल द्वार तक ही रहेगी, इसके आगे कुछ भी नहीं है। परिवार वाले साथ बढ़ेंगे, अर्धांगिनी द्वार पर। बेटा जो खास होगा वह भी हक निभाएगा, अग्नि दान तक। इससे के आगे कुछ भी नहीं है, इसके आगे तो केवल भगवान की कथा है, भगवान का भजन है, और इसके आगे कुछ भी नहीं है। पिताजी जिस धर्म को हम अपना रहे हैं यह धर्म अपना नहीं है। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। पिताजी हम जिसको मानते हैं वह अपना नहीं है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्माम। इस धर्म पर भी रह करके इस धर्म को नहीं अपनाना है, उस धर्म को अपनाना है। बिंदुपाद जी ने बड़ा सुंदर एक विवेचन किया है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभया चरण करना बताते, सदा शुभया चरण करना बताती रोज रामायण। लोग रामायण की चौपाई सब लोग पढ़ते हैं, पढ़ते ही नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उसको मानते नहीं, उसका अनुकरण नहीं। वार्ताकार भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आप जनता जनार्दन से आग्रह है कि आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें, एवं माननीय राजन भैया से आग्रह करूंगा कि आप व्यासपीठ की ओर आएं। हमारे बीच में प्रदीप केसरी जी भारतीय जनता मोर्चा मंडल कश्मीर के अध्यक्ष, आप भी व्यासपीठ की ओर आएं। हमारे बीच में हमारे बड़े भैया आदरणीय मुरलीधर द्विवेदी जी, आपसे आग्रह है माननीय मुरलीधर द्विवेदी जी जिला सोशल मीडिया प्रभारी भारतीय जनता युवा मोर्चा हमारे बीच में पधारे हैं। आपसे आग्रह है कि आप भी व्यासपीठ पे आ जाएं एवं महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। हरे राम 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 हरे हरे। मैं पुण्यधरा राजधो की ओर से आप सभी विशिष्ट अतिथियों का, हमारे बीच में विनोद गौतम जी युवा मोर्चा उपाध्यक्ष, आप पधारे हैं। आप भी व्यासपीठ की ओर आकर महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें।
और आप सभी विशिष्ट अतिथियों का राजा धो पुण्यधरा की ओर से, समस्त जनता जनार्दन की ओर से, समस्त आयोजक मंडल की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग आगामी 5 दिवस तक इसी प्रकार से समय देते रहेंगे और सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे बोले पिताजी, जिसको आप अपना धर्म मान रहे हैं, यह अपना धर्म नहीं है। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा। इस प्रकार से आत्मदेव जी को सुंदर ज्ञान दिया है गोकर्ण जी। जैसे ही उन्होंने पाया ज्ञान, अब निकल गए सीधे वृंदावन की ओर। 10वें स्कंद का पाठ किया है और पाठ करके अपने जीवन को संवारा। अब तो धुंधकारी का अत्याचार फैलते लगा। उसी समय आज माँ से कहा, माँ धन निकाल, नहीं तो तेरे खोपड़ी में लठ का प्रहार करूंगा। और माँ आज अर्धरात्रि में निकल गई और अर्धरात्रि में जाकर के अंधे कुएं में जाकर के अपने शरीर को छोड़ दिया है। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के निकल गए। बोले जब घर में भैया देख लो कि बवाल मच जाए तो तीर्थ यात्रा में चले जाओ और वहां जाकर के भगवान का भजन करें। गोकर्ण तीर्थ यात्रायां निर्गतो योग संस्थितः। वह धीरे धीरे निकल गए और गोकर्ण जी जाकर के तीर्थों में भजन करने लगे। अब तो छूट गया। 5-5 वैष्णवों को ला करके रखा। मानो कि जब तक हमारे जीवन में लगाम है तब तक हम लोग नियमित रहते हैं, संयमित रहते हैं। और जिस दिन लगाम छूट गया तो उस दिन फिर हम बेफिक्र हो जाते हैं। जब तक बालक माता पिता के अधीन रहता है तब तक वो कभी तकलीफ नहीं होता उसे। क्यों? मानसकारों में लिखा है। उसी प्रकार से रखवाली करते हैं भगवान अपने भक्तों को, जिस प्रकार से माता पिता जी अपने बालकों की रक्षा करते हैं। सदा तिनकी रखवारी, करे सदा तिनकी रखवारी, करे सदा तिनकी रखवारी, आज 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5-5 वैश्वाओं को लाके घर में रखा है। और एक राजा के यहाँ चोरी करने के लिए गया। भैया वैश्वाओं ने सोचा कहीं ये पकड़ जाएगा तो इनके साथ में भी जेल चली जाऊंगी। तो आज अर्धरात्रि में गले में रस्सी फंसाई, लेकिन महाखल था, उसकी मृत्यु ही नहीं हो रही थी। उसी समय तप्तांगारं समूहश्च तन्मुखे ही विवक्षपु। जलती हुई अंगार चूल्हे से लेकर के आई, उसके गले में डाला है और गले में डालते ही उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद वह प्रथम श्रेणी का प्रेत बना। आज गोकर्ण जी यात्रा करके लौट रहे थे, अर्धरात्रि विश्राम करने लगे। जब विश्राम करने लगे तो कभी भैंसे के रूप में, कभी गधे के रूप में दिखाई देने लगे। उसी समय गोकर्ण जी ने जल लिया, चिंतन किया। बोले कौन है भैया? उन्होंने सुंदर परिचय दिया है। बोले सुनो, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि द्वंद्वकारित नामत स्वकीनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया।
बोले अहम भ्राता तुदयोस्मि, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। ब्रह्मत्वम नासितम मया, मैं ब्रह्मणत्व को नहीं जाना, इसलिए मुझे प्रथम श्रेणी का प्रेत बनना पड़ा। बोले सरकार पिंडदान किया था, बोले एक नहीं दो नहीं, आप 10 पिंडदान भी करें। शास्त्र कहता है कोई गोत्र वाला ही पिंडदान करेगा तभी उसकी मुक्ति होगी, तभी उसका उद्धार होगा। गोकर्ण जी तो थे नहीं परिवार वाला। त्वदर्थम तो गया पिंडो मया दत्तो विधानता। शास्त्र कहता है गया में पिंडदान कर देने से मुक्ति हो जाती है, लेकिन धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि कोई गोत्र वाला पिंडदान नहीं किया, इसलिए गोत्र वाले को ही पिंडदान करना चाहिए। हाँ, अगर कोई नहीं है उसके कुल में या कोई करने वाला नहीं है तो प्रतिनिधिभूत होकर के संकल्प लेकर के केवल ब्राह्मण ही उसके निमित्त कर सकता है उसके कार्यों को, और कोई नहीं कर सकता है। बोले सरकार मेरा उपाय ढूंढिए। तब प्रातः कालीन वेला हुई और भगवान सूर्य भगवान को पा सकते, और सूर्य भगवान से उन्होंने प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण, आप अगर धुंधकारी का उद्धार चाहते हो तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। बोले विधि विधान के साथ अगर श्रीमद् भागवत की कथा सुनाया जाए तो उसका भी उद्धार होगा। अब इस प्रकार से कथा सुनाना प्रारंभ की। धीरे 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 भैया वह प्रेत था, इधर उड़ता उधर उड़ता, तो एक सुंदर 7 गांठ का वास था, वहीं आकर के बैठ गया। और सप्तमी जैसे ही 7 दिन की कथा सुनी, 7 गांठ पट गई। अदिव्य रूप धरो जात तुलसी दामन मंडित पीतवासो घन श्याम मुकुटी कुंडलान्वित। आहा, भगवान प्रकट हुए और भगवान के पार्षद आकर के लेके जाने लगे। सबने कहा कथा तो हमने भी सुनी, विमान के लिए ही क्यों आया? अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज जी हमने हजारों कथा करा ली लेकिन विमान नहीं आया। बोले जब हटाओगे अभिमान तभी तो आएगा विमान है? जब आप अभिमान हटाओगे तभी तो विमान आएगा। आप अभिमान में हमने कथा सुनी, हम कुछ नहीं सुने, प्रभु ने कराया है और प्रभु की ही मर्जी है, तभी हो पाएगा, नहीं तो होने वाला नहीं है। बोले भागवत भी धन्य है, धन्या भागवती वार्ता सप्ताहोपि तथाम धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। धन्य है यह श्रीमद् भागवत की कथा, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। बोले सरकार इसकी कथा कैसे सुनी जाए? 3 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन किया गया है। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। अत्रैव बहवो संतो श्रोतारो मम निर्मला। एक श्रोता, एक श्रोता, एक श्रोता है? बोले नींद नहीं आ रही है घर में, चलो वहीं चलते हैं, वो है श्रोता। एक है श्रोता और एक है श्रोता। श्रोता वह है जो अपने कानों को सुंदर भगवान के चरणों में मन लगा करके कथाओं को श्रवण करते हैं। भैया 10, 15, 20 मिनट आप लोग और रुके, इसके बाद हम लोग आरती ही करेंगे। आप लोग जल्दी आए तो जल्दी कथा प्रारंभ हो। कल से आप लोग ठीक 1:30 बजे यहाँ आ जाए, 1:30 नहीं तो 2 तो आ ही जाइए। और एक बात बताओ, आप आएंगे 4 को लाएंगे, 4 गुना फल मिलेगा। ऑफर चल रहा है इस समय नए साल के उपलक्ष्य में, इसलिए कल से आप लोग ठीक 1:30 बजे यहाँ पधारने की कोशिश करें, क्योंकि कथा पूरी हो नहीं पा रही है, आप लोग समय का ध्यान नहीं देते हैं। और हमारा आग्रह है, जेपी भैया, पप्पू भैया, लाल जी हैं, जितने भी हैं, कीर्ति भैया, पयासी जी, हमारे पयासी जी से तो विनम्र आग्रह है कि वह जरूर ध्यान दें, सारी कथाओं का समय का भी ध्यान दें और समय से आए समय से जाएं। और
तो कल ठीक 1:30 बजे आप लोग यहाँ उपस्थित, हमारे जितने भी, ये कार्यक्रम किसी एक का नहीं है, कार्यक्रम सबका है, सब लोग यहाँ उपस्थित हो जाया करें। अब बगल वाले पप्पू भैया जी तो विशेष ध्यान दें, वो आकर के यहाँ रहें, यहाँ की कार्यभार सारी देख रेख करें। जो इधर उधर हैं सब लोग यहाँ हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। पुनः कथा सुनाई सावन के महीने में, और जिस प्रकार से राम जी साकेत धाम अयोध्या वासियों को लेकर के जाते हैं, उसी प्रकार से इधर आज गोकर्ण जी कथा सुना के सबको लेके गए। अयोध्या वासिन सर्वे यथा रामेण संगितः, अयोध्या वासिन सर्वे यथा रामेण संगितः। बोले सरकार कथा सुननी कैसे चाहिए, तो श्रवण विधि का बताया है। पहले तो भैया भोजन करके, भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन कलयुग वाले भक्त हैं, गोली दवा खानी पड़ेगी तो बोले एक नहीं 5 बार भोजन करें, लेकिन इतना करें कि आलस्य न आए। वक्ता कैसा हो, बोले दृष्टांत कुशलो धीर। इस प्रकार से महात्म की विधि बताई है। आगे चल करके प्रथम स्कंध में 3 मंगलाचरण किए गए हैं। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरत चार्थे सविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्य परं धीमहि। धर्मा प्रोचित कैत्यबोध्य परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्त्रवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते कृततभि शुश्रूषभिस्तक्षणा। इस प्रकार से ध्येय गे अपे 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। ध्येय किसका ध्यान करें, गे किसका गायन करें, पे किसका कथा पिए हम। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवभाविकः। ध्येय गे और पे 3 मंगलाचरण की 6 प्रश्न सौनकादिक ऋषियों ने किया है। इन्हीं 6 प्रश्नों से 7 दिन की कथा हुई। बोले किम श्रेय शास्त्र सार, बोले 6 प्रश्न किया है। बोले 6 प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। इसके पहले गुरु की वंदना की है। आज हम लोग भी गुरु की वंदना करेंगे, इसके बाद वाणी को विश्राम देंगे और सब लोग आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। कल ठीक आप लोग 1:30 बजे यहाँ आ जाएं, सबसे विनम्र आग्रह है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। गुरु की वंदना की है। भैया इस संसार में तरना है, नदी पार करने के लिए नौका की आवश्यकता है। उसी प्रकार से गुरु अगर जीवन में मिल जाए तो जीवन का उद्धार हो जाए। बड़ा सुंदर वंदना किया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यं प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम् सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सब लोग गुरु जी की वंदना करेंगे। क्या कहेंगे? सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में।
गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बड़े भाव से मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए गाएंगे आपको। लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। सद्गुरुदेव भगवान की ताली की सेवा करते हुए जन्म के दाता मात पिता हैं करम आप करम के दाता, आप कर्म के दाता, आप कर्म के दाता। जन्म के दाता मात पिता हैं आप कर्म के दाता, आप कर्म के दाता, आप कर्म के दाता। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता, आप ही भाग्य विधाता, आप ही भाग्य विधाता। दुखिया मन के रोगी तन को, दुखिया मन के रोगी तन को मिलता है अब राम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके। हरि निर्मल को बनवान बनाते, मूर्ख को गुणवान बनाते, मूर्ख को गुणवान बनाते, मूर्ख को गुणवान बनाते। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान को तो वरदान प्रभु, ज्ञान को दो वरदान प्रभु, ज्ञान को दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी हे महादानी हे महाज्ञानी रहूं मैं सुबह हो शाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ
तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। जन्म के दाता मात पिता हैं आप कर्म के दाता, आप कर्म के दाता। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। इस संसार में गुरु से बढ़कर के कोई नहीं, इसलिए भैया कहते हैं गुरु भी बनाओ तो बहुत सोच समझ करके बनाओ। पता चला गुरु जी भी नरक में गए और आप भी नरक में गए, इसलिए ऐसा नहीं, गुरु बहुत सोच समझ करके बनाए। गुरु की वंदना कल आप लोग ठीक समय पर आए, क्योंकि कथा भी लेट चल रही है, तो आप लोग समय से आए, हम लोग समय से आइए। हरि नाम संकीर्तन गुनगुनाते हैं, इसके बाद आरती करेंगे। जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधे राधे। राधे 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 राधे। सभी लोग दोनों हाथ पर कर ले 2 मिनट के लिए, दोनों हाथ। भैया जो ऐसे बैठे हैं बिल्कुल नहीं, ना मोबाइल चलाएं कुछ नहीं, 2 मिनट के लिए क्या कहेंगे। जय राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे बजाओ 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 राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली राधा नाम की राधे 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 सावन में किसी घाट में सुरत गाँव में बाकी बिहारी मंदिर में हम सब बोले आवाज में आई आवाज में आई बिहारी गोवर्धन जी मथुरा जी में राजा धो में राजा धो में राजा धो में
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री राधे सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं और जजमान आगे आ जाएं और आरती करें भागवत जी की। वहीं नीचे ओम ज्वालामालिनी नमः रत्नेश्वर्यै नमः। ध्याय ध्यानार्थे गन्धच्छद पुष्पाणि समर्पयामि। ओमिदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दासविदग्गुं सर्वागाढग्गुं स्वस्ताय आत्मासानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्नभयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं पयोरेतु अस्मासु धत्ता। श्री भागवत भगवान की है